Hello students, welcome to Pratik's class. In the last lecture we have studied about Grignard reagent, its properties. In this lecture we will be studying about Grignard reagent when it is reacted with acid derivatives. ओके नाउ यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो एसिड डेरिवेटिव्स क्या है और दूसरा ये कौन से मैकेनिज्म से होगा. सो व्हेन आई से एसिड डेरिवेटिव्स, okay, listen very carefully. When I say acid derivatives, then I mean to say that there is some group which is like this. There is some group which is like this, where R is our alkyl group, CO is carbon double bond, and Lg is basically a living group. Lg is basically अ लिविंग ग्रुप. ये लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो छोड़ के भाग जाए उसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, जो छोड़ के भाग जाए वही लिविंग ग्रुप होता है. तो Lg इज़ अ लिविंग ग्रुप. नाउ कौन से ग्रुप होंगे जो लिविंग ग्रुप होंगे? पहले तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि कौन से ग्रुप लिविंग ग्रुप होंगे और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी. तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप के पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज देयर शुड नो एसिडिक हाइड्रोजन इन लिविंग ग्रुप. Lg यानी लिविंग ग्रुप के पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. Lg या लिविंग ग्रुप के पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. अब आप बोलो सर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा और कौन सा लिविंग ग्रुप होगा अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो? और नेक्स्ट सवाल आपके पास में आएगा कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर हो गया तो क्या होगा. तो ध्यान रखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, इफ़ एसिडिक हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट, इफ़ एसिडिक हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट then reaction is acid base reaction. अगर एसिडिक हाइड्रोजन आ जाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन आ गया तो रिएक्शन एसिड बेस हो जाएगी. अब कहानी में ट्विस्ट आ गया क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्शन करवाना है डेरिवेटिव के साथ. ओके, यहाँ पे हमें रिएक्शन करवाना है डेरिवेटिव्स के साथ. अब अगर एसिड बेस आ गया, H+ आ गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन के साथ बहुत फटाफट रिएक्शन करता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस के साथ बहुत फटाफट रिएक्शन करता है, तो वो केस अपन को चाहिए नहीं. इसके लिए जो अपना Lg होना चाहिए उसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. जो अपने पास Lg होता है उसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, नाउ Lg क्या क्या हो सकता है? Lg क्या हो सकता है? अगर Lg यहाँ पे Lg क्या क्या हो सकता है हमें ये समझना ज़रूरी है. अगर Lg हेलोजन हो जाए, अगर Lg हेलोजन हो जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर Lg हेलोजन हो जाए तो अपना कंपाउंड क्या आ जाएगा? RC+OX, एसाइल क्लोराइड या एसाइल हेलाइड्स, ये अपना कंपाउंड बन जाएगा, एसाइल हेलाइड्स. ठीक है, अगर LgX हो जाए यानी हेलोजन हो जाए तो ये बन जाएगा अपना एसाइल हेलाइड. दूसरा ऑप्शन, अगर Lg मेरा OR बन जाए, OR बन जाए OCH3 या फिर OC2H5, इस टाइप का कोई भी ईथर रिलेटेड ग्रुप बन जाए. ओके, इस टाइप का कोई भी ईथर रिलेटेड ग्रुप बन जाए. अगर इस टाइप का कोई भी ईथर रिलेटेड ग्रुप बन जाता है, अगर इस टाइप का कोई भी ईथर रिलेटेड ग्रुप बन जाता है तो ये कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा? RC+OR, ये बन जाएगा विच इज़ नथिंग बट एस्टर. ओके, विच इज़ नथिंग बट एस्टर. ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना एस्टर. नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? अगर Lg मेरा
सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसा कुछ बन जाए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ओके, तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ। एल जी की जगह पे ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें अपन को कहाँ लगानी है, ये सारी चीज़ें अपन को एल जी की जगह लगानी है, ये सब का सब अपन को एल जी की जगह लगाना है। तो एल जी की जगह अगर लगाया जाए, एल जी की जगह अगर लगाया जाए तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड बन गया अपना एसिड एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड बन गया अपना एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया अपना एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है। तीन, पहला क्या है, अपन ने हेलोजन का इस्तेमाल किया, तो हेलोजन का इस्तेमाल करने की वजह से क्या बन गया, असाइल हैलाइड बन गया। अगर Cl है तो असाइल क्लोराइड, Br है तो असाइल ब्रोमाइड, आयोडीन है तो असाइल आयोडाइड। फिर OR इस्तेमाल किया तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। फिर अगर OCOOR- इस्तेमाल किया तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। चौथा क्या हो जाएगा अपना, अगर Lg अपना NH2 ये बन गया तो अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2 विच इज़ अमाइड, विच इज़ अमाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अमाइड। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कुछ भी लग जाए तो अल्काइल अमाइड या अमाइड के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ठीक है, ये चार चीज़ें अगर लग जाती है तो ये चारों चीज़ें क्या हो जाएगी, अपनी लिविंग ग्रुप हो जाएगी। पहली चीज़ तो अपन को ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, इन चारों के अंदर ध्यान से देखो, अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इन चारों के अंदर देखो ध्यान से, क्या है अपने पास में, एसिडिक हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है तो ये एसिड बेस रिएक्शन तो देगा ही नहीं, ये एसिड बेस रिएक्शन देगा ही नहीं। और अगर ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं देगा तो कौन सी रिएक्शन देगा, अगर एसिड बेस रिएक्शन नहीं देगा तो ये देगा SNAE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, SNAE एज वेल एज बोर्ड्स, SNAE मैकेनिज्म देगा। अब ये SNAE मैकेनिज्म का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, SNAE मैकेनिज्म का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। SNAE का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, एडिशन भी करवा सकता है और एलिमिनेशन भी करवा सकता है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अगर जब भी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करूं, तो जैसे ही एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करूंगा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SNAE मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, SNAE मैकेनिज्म। तो अब अपन समझते हैं ये SNAE मैकेनिज्म क्या है। ओके, अब अपन समझते हैं कि ये SNAE मैकेनिज्म क्या है। और इस SNAE मैकेनिज्म को समझने के लिए आप एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3MgBr। ओके, CH3MgBr प्लस मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OLG। मैंने Lg की कैटेगरी आपको समझा दी है, तो अपन यहाँ पे एक जनरल टर्म Lg लेके चलेंगे। मैंने Lg की कैटेगरी आपको पहले ही समझा दी है, तो अपन यहाँ पे जनरल टर्म Lg लेके चलेंगे। ओके, नाउ ध्यान से देखना, मैग्नीशियम के पास तो एज यूजुअल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये मिथाइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें तो अपन को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि शुरुआत से यही अपन देख रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और पार्शियल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। और जब बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, कौन सा बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो दो बॉन्ड है, ध्यान से समझना ये पॉइंट, दो बॉन्ड है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है। तो हमेशा यहाँ का पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा पाई बॉन्ड टूटेगा आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई। रिमेंबर दिस, आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड विल ब्रेक, पाई बॉन्ड विल ब्रेक।
अब आप बोलो सर पाई बॉन्ड क्यों टूट रहा है, सिग्मा क्यों नहीं टूट रहा? तो भैया पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है सिग्मा से, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, ये अटैक कहाँ पे कराएगा? ये अटैक इस कार्बन पे कराएगा ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक कराएगा। नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे जाके अटैक कराएगा? नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाके अटैक कराएगा। ओके, जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाके अटैक कराएगा, अपना कंपाउंड क्या बन गया? CH3C CH3 LgO MgBr। ओके, अपना ये कंपाउंड बन गया OMgBr। नाउ अभी ये चीज़ क्या हुई है? यहाँ पे जो अटैक हुआ है, ये क्या अटैक हुआ है? ये किसने अटैक किया है? ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। यहाँ पे क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल हैज़ अटैक्ड, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है ना यहाँ पे सबसे पहले किसने अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। नाउ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से दो ऑप्शन आ सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है? दो ऑप्शन आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इस ऑक्सीजन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि इस ऑक्सीजन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और ऑप्शन नंबर 2 होगा कि यहाँ पे कौन अटैक करेगा? यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली ये देखना है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं। बड़े ध्यान से समझना, सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, मीडियम में कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंकेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर अंदर फेंकेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। क्यों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा? क्योंकि कार्बन के साथ ऑलरेडी CH3 ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की और उसका बॉन्ड सक्सेसफुल हो गया। ध्यान से समझना, कार्बन के ऊपर दूसरे CH3 ने अटैक करके बॉन्ड बनाया और उनका रिश्ता मजबूत हो गया। तो इस बात से ऑक्सीजन को हो गई जलन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना जो लोन पेयर है वो अंदर फेंकेगा। पर कार्बन भाई की तो लिमिटेशन है, वो तो बोलता है मैं 4 रिश्ते ही बना सकता हूँ, 4 रिश्ते से ज़्यादा बना नहीं सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? कार्बन तो बोलेगा कि भाई मैं 4 रिश्ते बनाऊँगा और 4 रिश्ते से ज़्यादा बनाऊँगा नहीं, और मेरे 4 रिश्ते बने हुए हैं। पर ऑक्सीजन अपनी ज़िद पे अड़ा है कि ऑक्सीजन बोलता है कि मेरे को तो तेरे से रिश्ता बनाना ही बनाना है। ओके, मेरे को तो क्या करना है? मेरे को तो तेरे से रिश्ता बनाना ही बनाना है। प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इससे रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा जैसे ऊपर बना था, और उससे कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। तो एक गड़बड़ वाला मामला आ गया। अब ये गड़बड़ वाला मामला आ गया, उस वक्त ये जो लिविंग ग्रुप है इसका ज़मीर जाग गया। और इसका ज़मीर जागा तो इसने बोला भाई तुम दोनों जन्मों जन्मों के प्रेमी। कौन कौन जन्मों जन्मों के प्रेमी? कार्बन और ऑक्सीजन जन्मों जन्मों के प्रेमी, और मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी। तो मैं निकल जाता हूँ बाहर। मैं क्या करता हूँ? मैं निकल जाता हूँ बाहर। तो ये बॉन्ड क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। एरो ध्यान रखना, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो कंपाउंड क्या बन गया अपना? C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Lg कैसा हो गया है? Lg माइनस बाहर निकल गया। ओके, कंपाउंड क्या हो गया? Lg माइनस बाहर निकल गया। अब कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान रखना। ये Lg माइनस किसके पास जाके चिपकेगा? ये चिपकेगा MgBr के पास। ये Lg माइनस किसके पास जाके चिपकेगा? MgBr के पास, क्योंकि Mg की भी रिश्ता टूटा है भाई। Mg का भी ऑक्सीजन के साथ रिश्ता टूटा है। ऑक्सीजन भी 2 ही रिश्ते बना सकता है, तो उसने दोनों रिश्ते कार्बन के साथ बना दिया, तो ये Mg भी अकेला हो गया। तो Mg ने क्या किया? Lg का बॉन्ड Lg के साथ हाथ थाम लिया। ठीक है, ये मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम ने Lg के साथ हाथ थाम लिया। इसी मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं अपना कौन सा? SNAE मैकेनिज़्म।
इसी मैकेनिज़्म को अपन बोलेंगे SNAE मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, इस स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो इस स्टेप को क्या बोला अपन ने, एलिमिनेशन। इस स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है तो इस स्टेप को क्या हो गया, एलिमिनेशन। और ऊपर वाले स्टेप में डबल बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है और कोई नया कंपाउंड जोड़ रहा है। तो जब भी डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और कोई नया कंपाउंड जोड़ता है उसे अपन बोलते हैं एडिशन। जब भी कोई डबल बॉन्ड को तोड़ा जाता है और वहाँ पे कोई नया कंपाउंड जोड़ा जाता है तो उसे बोलेंगे एडिशन। तो ये पहले स्टेप में एडिशन हो गया और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हो गया। अब इन दोनों में स्टेट RDS कौन होगा, तो एडिशन वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इन दोनों में एडिशन वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। क्यों एडिशन वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, भाई जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा रिएक्शन, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा रिएक्शन, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी अच्छी रिएक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके, ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपना इस तरह से रिएक्शन होगा, यहाँ पे अपना इस तरह से रिएक्शन होगा और इसी रिएक्शन का नाम है SNAE। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर अपन ने एसिड डेरिवेटिव को यूज़ किया तो क्या बना, कीटोन बना अपने पास में, ओके, कीटोन बना अपने पास में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब ध्यान रखना ये कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अटैक कैसा होगा, यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे होगी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे होगी। मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा, जितना ज़्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतनी अच्छी रिएक्शन, जितना अच्छा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतनी अच्छी रिएक्शन। तो अब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ सकता है, RCOCl, इस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी रहेगी। RCOCl इस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ये हाईएस्ट होगा, इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। यहाँ पे क्या होगा, इसमें इसकी वजह से हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन आएगा और लोएस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। लोएस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इसके पास आएगा, ठीक है। लोएस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इसके पास आएगा, लोएस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। तो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी देगा, सबसे अच्छी रिएक्शन देगा RCOCl। सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी देगा, सबसे अच्छी रिएक्शन देगा RCOCl। और सबसे ख़राब रिएक्शन कौन सी देगा, अमाइड का डेरिवेटिव। सबसे ख़राब रिएक्शन अमाइड का डेरिवेटिव दे गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन SNAE मैकेनिज़्म। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जेई में ज़्यादातर, जेई नीट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं और इनफैक्ट आपके NCERT के अंदर भी ये मैकेनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब अल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया जाए और एसिड कंपोनेंट्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया जाए, ये आपका टॉपिक मिलेगा आपको फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ओके। तो बच्चों आज के लिए अपना यही मैकेनिज़्म होगा। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसी मैकेनिज़्म के रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूँगा ताकि ये आपका मैकेनिज़्म एकदम अच्छे से चकाचक तरीके से क्लियर हो जाए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा और अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिप्ले करके देखना, आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर कोई आपके पास में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता के मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म। सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सून वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।